हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे। अपना चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। कल हमने पढ़ा था, इसमें शेरजेफ का नियम पढ़ा था हमने, और आज हमें स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों का तीसरा पार्ट, धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसमें आप अध्ययन करेंगे आज। देखिए, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 पार्ट बताए थे आपको, जिसमें फर्स्ट था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें अपन ने पढ़ी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड पार्ट कल हमने पढ़ा था विलोपन अभिक्रिया। अब इसके 2 पार्ट जो बच गए उनको आज स्टडी करेंगे। एक तो धातु के साथ अभिक्रिया, मेटल के साथ रिएक्शन, और फोर्थ पढ़ेंगे रिडक्शन, अपचयन। तो थर्ड पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। तो आज हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में तीसरा पार्ट रहेगा धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए, धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसमें सबसे फर्स्ट आएगा सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ जो रिएक्शन होगी, इस अभिक्रिया को नेम दिया है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। अब देखिए, रिएक्शन जो है ये किस प्रकार होती है। जब एल्किल हैलाइड के आधिक्य की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एल्केन बनता है। यानी इसमें बनने वाला जो मुख्य उत्पाद है वो एल्केन बनेगा। अब एल्केन जैसे होता क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध आता है तो वो एल्केन होता है। कैसे बनेगी, देखो ये रिएक्शन यहां लिया हुआ है, एल्किल हैलाइड यहां पर लिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एल्किल हैलाइड जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहां पर CH3Cl ले लिया। ये एक एल्किल हैलाइड, जैसे RX अपन लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, R की जगह ग्रुप ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, C3H7 भी ले सकते हैं। हैलाइड अपन ने ले लिया Cl। अब ध्यान दीजिए, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम धातु से। देखिए यहाँ पर वर्ड है आधिक्य। आधिक्य का मतलब क्या होता है, हमने जो रिएक्टेंट लिया है, यानी ये एल्किल हैलाइड लिया है, सोडियम धातु जो ली है, ये आधिक्य में लेनी पड़ेगी। आधिक्य का मतलब उसकी मात्रा एक से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए, इसमें रिएक्शन में लेंगे अपन 2 मोल। कितना मोल लेंगे, 2 मोल। अब यहाँ पर देखिए 2 मोल जब लेंगे तो ये भी कितना लेना पड़ेगा, 2। तो यहां से देखो ये Na, यहाँ से क्या है Cl, तो ये 2 NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में है, शुष्क ईथर। तो यहाँ पर बनने वाला देखो CH3 कितने हैं, 2। तो यहाँ लिखा मैंने CH3 और यहाँ लिखा मैंने CH3, बाहर क्या हो गया 2 NaCl। तो ये CH3 कितने कार्बन है, 2। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मेन पद का नाम यहाँ पर एथेन। भाई 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। एथ में एन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन। तो एथेन इसका प्रोडक्ट बनेगा, जो क्या आता है एल्केन। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से, तो ये आधिक्य में ले लिया, इसको भी 2 मोल ले लेंगे और इसको भी 2 मोल ले लेंगे। तो 2 NaCl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 2 NaCl। जो बचा CH3 और CH3 अपन यहाँ नोट कर देंगे। तो इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को आप नोट करें। इसके बाद में देखिए 20 की जो अभिक्रिया आएगी, 20 में अभिक्रिया आएगी जिंक धातु के साथ। देखिए जिंक धातु के साथ जो रिएक्शन है
इसमें बनने वाला जो पदार्थ होगा उसे एक नाम दिया है फ्रैगनेंट अभिकर्मक। फ्रैगनेंट अभिकर्मक का इसमें पढ़ेंगे निर्माण। तो ध्यान दीजिए ये रिएक्शन किस प्रकार होगी फ्रैगनेंट अभिकर्मक की। तो स्टेप अपनी वही है, जब एल्किल एलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता है। तो ध्यान दीजिए, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता है। कैसे बनेगा, जैसे देखिए यहां पर लिया मैंने एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे, जिंक धातु से करवाएंगे। अब देखिए जिंक धातु से जो करवाएंगे किसकी प्रेजेंसी में, शुष्क ईथर, और इसे हीट भी करेंगे, गर्म भी करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जिंक जो है यहां से एक्स अलग होगा, यहां से जेड इससे जुड़ेगा। लेकिन देखिए जिंक पर की जो वैलेंसी होती है, जिंक की वैलेंसी अपने बढ़ी है प्लस की 2। जिंक पर आयन कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, प्लस का 2 होता है। तो यहाँ देखो ये प्लस का 2, यहाँ हेलाइड है, हेलाइड की संख्या कितनी होती है, माइनस की 1 होती है। अब यदि आप देखो जेडन और एक्स को जोड़ोगे, अब थोड़ा ध्यान देना एक बार आप, जेडन और एक्स, जेडन इस पर तो सही प्लस की 2, इस पर की होती है माइनस की 1 होती है। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, जेडन x2। तो मेरा कहने का मतलब है यदि अपन वैलेंसी बराबर करेंगे तो यहाँ पर अपने को ये क्या लेना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड 2 मोल लेना पड़ेगा। अब 2 मोल लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी कितना मोल ले लेंगे, 2 मोल। तो एक तो देखो यहाँ पर है जिंक पर आवेश कितना बताया, अभी भी मैंने प्लस का 2 और अक्ष पर माइनस का 1। तो अक्ष इससे जुड़ेगा तो अक्ष कितने हैं, 2। तो यहाँ पर बताओ एक तो बाहर क्या निकल जाएगा, ZnX2 प्लस ये एल्किल कितना बच गया, 2। तो ये 2 आगे क्या, तो इधर अभिक्रिया में कहा जाएगा नीचे। तो ये कंपाउंड क्या लिखोगे, R2Zn। एक जिंक बचेगा वो एल्किल के साथ जुड़े। तो यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, डाई एल्किल जिंक। तो ये कंपाउंड क्या है, डाई एल्किल जिंक। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया, तो एल्किल हैलाइड ले लिया RX, जिंक धातु के साथ Zn शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता। तो जिंक है, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस है। तो बाहर क्या हो जाएगा, ZnX2। ये कैसे बना, यहाँ पर 2 मोल क्यों आ रहा है ये बता दिया। जिंक की संख्या कितनी होती है, प्लस की 2 होती है, और एक्स की कितनी होती है, माइनस की 1 है। लोजन पर माइनस ही होता है। वर्ग नंबर 17 में आते हैं लोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की संयोजकता वैलेंसी जो है माइनस की 1 होती है। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो Zn(x2) बाहर हो जाएगा। ये x 2 है तो उसको कितने से गुणा कर दिया, 2 से गुणा। तो यहाँ पर ये भी कितना मोल ले लोगे, 2, क्योंकि एक इससे जुड़ेगा एल्किल ग्रुप से। आगे बात समझें। अब यदि आप इसका एग्जाम्पल लिख रहे हो तो एग्जाम्पल लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दिया। अब यहाँ पर आगे जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5 ले लिया, इस बार C2H5 यहाँ ले लिया मैंने Cl, ये कितना मोल ले लिया, 2 मोल Zn। वही प्रेजेंसी किसकी है, शुष्क ईथर। तो यहाँ से बताओ Cl आ जाएंगे, यहाँ से एक Zn, तो Zn Cl क्या हो जाएगा, ZnCl2। भाई क्लोरीन पर आवेश कितना, वही माइनस का 1 है, तो बाहर क्या निकल जाएगा, ZnCl2। ये C2H5 कितना है, ये भी कितना मोल ले लेंगे, 2 मोल। तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5 का ट्वाइस Zn। तो कंपाउंड डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक, इसी का नाम क्या है, फ्रैगनेंट अभिकर्मक। ये जो कंपाउंड बना है डाई एल्किल जिंक, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैगनेंट अभिकर्मक।
तो ये हो गई सेकंड अभिक्रिया जिंक धातु के साथ। तो देखिए इसकी थ्योरी भी जो लिखी जा रही है रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ ये जो भी ले रहे हैं रिएक्टेंट काम है उसको लिखो। जब एल्किल हैलाइड है उसकी क्रिया किससे हो रही है, सोडियम धातु के साथ। पर्जेंसी है तो पर्जेंसी नोट कर देंगे। और बनने वाला उत्पाद ध्यान रखिए कौन सी में क्या बनाया हमने। यहाँ पर सोडियम धातु से एल्केन बनता है, फ्रैगनेंट में क्या बनता है, डाई एल्किल जिंक। तो उसको आप नोट कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आएगी अपनी मैग्नीशियम धातु के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ। तो पहले इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो लिखने में आपकी आसानी रहे। और आपके कोई डाउट्स वगैरह जो भी इनमें रहे, कोई भी चैप्टर में आपने जितने भी सॉल्यूशन वाला पढ़ा है या हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो पढ़ा है, जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप नोट कर दिया करो, ताकि डाउट्स आपके वो बाद में क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। देखिए थर्ड इसमें आएगी सी, मैग्नीशियम धातु के साथ। देखिए मैग्नीशियम धातु के साथ जो रिएक्शन है इसमें बनाएंगे गिरनियार अभिकर्मक निर्माण। ध्यान दीजिए क्या प्रोसीजर है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो गिरनियार अभिकर्मक का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड क्या लिख दिया, RX। एक बार बार मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, R बराबर यहाँ पर ग्रुप जो है CH3 भी लेते हैं, C2H5 भी ले सकते हो, C3H7 भी ले सकते हो। R की जगह CH3। X जो है हेलोजन है यहाँ FCl और Br और I, ये दोनों इंटरमीडिएट होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। तो अपनी जितनी भी केमिकल रिएक्शन जो दी हुई है यहाँ पर लगभग वो यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन की जो यहाँ पर है वो मध्यवर्ती के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ज्यादा यही मिलेगी, बाकी बहुत ही कम था। आयोडीन फ्लोरीन की रिएक्शन भी आपके दी हुई है। अब देखिए इसमें या तो मेथिल लेंगे या एथिल ग्रुप ले सकते हो या प्रोपिल ग्रुप। ये मेथिल, ये एथिल और ये है प्रोपिल है, तो ये ले सकते हैं। अब यहाँ एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवाई जा रही है, मैग्नीशियम धातु के साथ। इसमें मैग्नीशियम धातु के साथ इसमें प्रेजेंसी है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट देखो क्या होगा, RMgX। अब यहाँ RMgX जो है इसी को क्या बोलते हैं, गिरनियार अभिकर्मक। वैसे नेम देखो, R का नाम है एल्किल मैग्नीशियम, उसको क्या लिख देंगे, हैलाइड। इसी को क्या कहते हैं, गिरनियार अभिकर्मक। इसे क्या कहेंगे, गिरनियार अभिकर्मक इसे
कहेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 4 इसका ले, जैसे C2H5 ले लिया, ये Br ले लिया, तो C2H5 Br प्लस आ जाएगा Mg। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, शुष्क ईथर, प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। तो मैग्नीशियम इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, C2H5Mg Br। रिएक्शन सिंपल है, मैग्नीशियम को ऐड करना है। देखो मैग्नीशियम पर क्या होता है, प्लस होता है, मैग्नीशियम की संख्या कितनी होती है, प्लस की 2 होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कंपाउंड के साथ 2 ग्रुप जुड़ेंगे, देखो तो क्या जुड़ जाएगा R, और एक क्या जुड़ जाएगा X, तो इसे क्या बढ़ेंगे RMgX। अब यहाँ पर देखो ये बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे क्या कहते हैं, गिरनियार अभिकर्मक कहते हैं। तो यहाँ R बराबर ले लिया, C2H5 ले लिया, और यहाँ पर ले लिया Br, हैलाइड की जगह मैग्नीशियम धातु के साथ जोड़ दिया अपन ने, तो C2H5MgBr, तो नाम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को क्या कहते हैं। तो RMgX जो है, इसका ध्यान रखेंगे, RMgX इसको बोलते हैं गिरनियार अभिकर्मक। तो ये थर्ड रिएक्शन है मैग्नीशियम धातु के साथ गिरनियार अभिकर्मक की। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन इसकी आएगी लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ रिएक्शन। तो लेड सोडियम मिश्र धातु उसके साथ रिएक्शन जो है वो किस प्रकार होती है, तो ये रिएक्शन देखते हैं, तो उसको नोट कर लोगे आप। लेड सोडियम, डी पॉइंट आएगा, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को देखिए आप, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु से करवाते हैं तो टेट्रा एथिल लेड बनता है। टेट्रा एथिल लेड बनता है, टेट्रा एथिल लेड को शॉर्ट में बोलते हैं TEL से भी लिखते हैं, टेट्रा एथिल लेड बनता है। अब देखिए यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड है, एथिल क्या होता है, C2H5 होता है, ब्रोमाइड तो क्या लिख दिया Br, लेड सोडियम तो ये Pb और ये Na है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी, तो क्या बनेगा, टेट्रा एथिल लेड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एथिल कितना है, देखो 4 है, टेट्रा एथिल लेड है, तो एथिल कितना ले लेंगे, टेट्रा का मतलब 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये Na आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये Br आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से Na निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा Br। तो फर्स्ट तो देखो सोडियम पर प्लस होता है, Br पर क्या होता है माइनस, तो यहाँ से बाहर क्या निकल सकता है NaBr। अब यहाँ पर देखो Br कितना है 4, उसको 4 से क्या कर दोगे मल्टीपल, इसका मतलब Na भी कितना लेना पड़ेगा 4। अब यहाँ पर देखो टेट्राइथिल है, तो ये 4 आगे है क्या, तो प्रोडक्ट में कहां पर आएगा, नीचे आ जाएगा ना, तो क्या लिख दोगे C2H5 का 4, और ये क्या लिख दिया Pb, C2H5 4 Pb। तो ये लिखा है टेट्रा एथिल लेड, तो ये कंपाउंड है टेट्रा एथिल लेड TEL। अब यहाँ पर देखो Pb कितना है 4, 4 में से एक तो काम आ गया क्या, तो अपने कितने Pb बचेंगे 3 Pb इसमें और बचेंगे, तो यहाँ पर 3 Pb इसमें बन जाएगा।
तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड की क्रिया लेड सोडियम मिश्र धातु से करवाते हैं तो टेट्रा एथिल लेड बनता है। टेट्रा एथिल लेड एथिल कितने हैं 4 है, तो C2H5 तो कितना लिख दिया 4 है। यहाँ पर देखो ये डिजिट आगे है तो यहाँ पर किधर आ जाएगी नीचे आ जाएगी। ये भी केमिकल रिएक्शन में आपको बताया है। तो C2H5 4 और ये Pb। अब वैसे भी देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, Pb की वैसे वैलेंसी होती है प्लस की 2 भी होती है और प्लस की 4 भी बताई थी मैंने। प्लस की 2 भी होती है और प्लस की 4 भी बताई आपको 11th क्लास में। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी होती है प्लस की 4 हो रही है। तो यहाँ पर इसको तो क्रॉस मल्टीपल किया, इसकी कितनी है C2H5 और Pb, इसकी 1 और इसकी कितनी है 4, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो C2H5 का 4 Pb बनेगा, जिसे क्या कहते हैं टेट्रा एथिल लेड। तो ये केमिकल रिएक्शन किसकी आ गई है लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ। इसके बाद में देखो अगली रिएक्शन जो आएगी वो आएगी लिथियम धातु के साथ। उसको नोट कर लेंगे आप। लिथियम से क्रिया करवाते हैं, लिथियम से अभिक्रिया। तो देखिए लिथियम धातु से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम, लिथियम को किससे लिखते हैं Li से, लिथियम से करवाते हैं तो एल्किल लिथियम बनता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम से करवाते हैं तो एल्किल लिथियम बनता है। अब एल्किल लिथियम से मान लो आरक्स है यहाँ पर, मान लो एल्किल हैलाइड लिया पड़े तो एल्किल हैलाइड से देखिए ले लिया C2H5 है, यहाँ पर ले लिया से मान लो Cl भी ले सकते हो, C2H5 Cl भी ले सकते हो या Br भी ले सकते हो आप। यहाँ पर जैसे Cl लिया तो यहाँ पर इसकी क्रिया किससे लिथियम धातु के साथ है। अब यहाँ पर जैसे मान लो लिथियम से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से Li और यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl, यहाँ से Li और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा इसमें। तो यहाँ से Li Cl बाहर करें, लेकिन हम लोग को बनाना क्या है, जैसे मान लो कितना मोल ले लिया मैंने 2 मोल, तो एक यहाँ से Li पर आवेश कितना होता है +1, Cl पर भी कितना होता है -1, तो एक Li Cl क्या हो जाएगा इसमें बाहर, और एक यहाँ पर क्या जोड़ दोगे एल्किल के साथ, तो क्या बन जाएगा C2H5 Li। इसका नाम क्या लिख देंगे एथिल लिथियम। क्या नाम लिख दोगे एथिल लिथियम, इसका नाम हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा LiCl। अब जैसे मान लो इसी रिएक्शंस को देखो आप फॉर्मेट में ये भी लिख सकते हो, जैसे C2H5 Cl की जगह Br भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कितना मोल ले लिया वही 2 मोल। अब 2 मोल का मतलब है एक यहाँ से Br और एक यहाँ से क्या निकल गया Cl, तो ये बाहर तो क्या हो जाएगा LiBr, और यहाँ पर एक कंपाउंड क्या बन जाएगा C2H5 Li, तो इसका नाम तो वही रहेगा ना एथिल लिथियम, एथिल लिथियम। तो ये है लिथियम से अभिक्रिया इसकी। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम से करा तो क्या बनता है एल्किल लिथियम, यानी एल्किल ग्रुप के साथ लिथियम जोड़ देना है। तो ये 4th रिएक्शन है, तो उसको नोट कर लें आप। फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये रिएक्शन जो है ये ईथर की उपस्थिति में होती है भाई, ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन संपन्न होती है। अब इसके बाद में एक आपका पार्ट बचेगा इसमें येलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में, चौथा पार्ट अपचयन बचेगा, तो वो और नोट करवा देता हूँ। इसको तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको लिख भी सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके थोड़े लिखने में जो है वो आसानी रहेगी इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसकी येलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं का चौथा पार्ट इसमें आएगा अपचयन।
रिडक्शन। सिंपल सी अभिक्रिया को ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए जब क्या होता है अपचयन में, जब एल्किल हैलाइड का अपचयन। अब देखिए यहाँ पर अपचयन जो है, तो अपचयन में कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं। अब रिएजेंट्स यदि कोई भी आए अपचयन के अंदर, एल्किल हैलाइड का यदि रिडक्शन कराएंगे तो उसमें बनने वाला जो उत्पाद होगा वो हमेशा एल्केन ही होगा। तो जब एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाते हैं तो एल्केन बनता है। ध्यान दीजिए, अपचयन करवाते हैं। अब यहां पर देखो अपचयन करवाने, जैसे मान लो लिखा मैंने एल्किल हैलाइड। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। रिडक्शन का मतलब वह विक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़े जाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। एक इसका वर्ड था 11th में पढ़ा था, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन पढ़ा था, जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण बोला था। जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका रिडक्शन करवाएंगे तो देखो यहाँ से H ये लेना पड़ेगा 2 मोल। क्यों लेना पड़ेगा, देखो यहाँ से निकल जाएगा X और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H। तो बाहर क्या हो जाएगा, HX बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से HX तो इसमें बाहर हो जाएगा, तो एक H बचेगा, उसके साथ जुड़ेगा क्या बन जाएगा, RH। तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन। अब एल्केन बन रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया एग्जाम्पल फॉर CH3Cl ले लिया, इसका रिडक्शन करा रहे हैं हम। तो ये यहां से Cl आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा H। तो बाहर क्या हो जाएगा, HCl। तो ये एक H बचेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 के साथ H जुड़ेगा तो CH4। तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाएंगे तो एल्केन बनता है। अब अभिक्रिया में देखो एल्किल हैलाइड आ जाए, अब अपचयन एल्किल, इसमें एक बात, एल्किल हैलाइड के अपचयन हेतु काम मैंने Zn/HCl अभिकर्मक दिया है, तो सोडियम प्लस एथेनॉल, एक LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लाल फास्फोरस ऑब्लिक HI। अब कहने का मतलब जैसे मेरा ये है, ये अपचयन वाले जो पदार्थ है, जैसे लिखा है ZnHCl है, सोडियम प्लस एथेनॉल है, यहाँ LiAlH4 है और लाल फास्फोरस और HI है, ये सारे अभिकर्मक काम। जैसे मान लीजिए एग्जाम में जैसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे लिख दिया C2H5 है, Br लिख दिया, और अगला यहाँ ये लिख देगा जैसे LiAlH4। तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि यहाँ अपचयन पदार्थ दिया हुआ है, तो यहाँ एल्किल हैलाइड का क्या होगा, ये अपचयन करवाएगा LiAlH4। ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट क्या करेगा, एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाएगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ आएगा, ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, पहचान इनकी होनी चाहिए। LiAlH4 है, Zn/HCl है, सोडियम प्लस एथेनॉल है, या यहाँ पर लाल फास्फोरस है, ये लिखा हुआ दे तो आपको एल्किल हैलाइड का क्या करवाना है, अपचयन करवाना। तो रिएक्शन कंप्लीट कैसे कर दोगे एग्जाम में, जैसे यहाँ पर वही क्या लोगे H2, तो यहाँ से Br और यहाँ से क्या जाएगा H, तो ये बाहर क्या हो जाएगा HBr, तो एक है जिसके साथ जोड़ोगे क्या बन जाएगा C2H6 और प्लस में हो जाएगा HBr। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, एथेन। राइट है, तो ये आपके हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट है, जिसमें हमने 4 भाग इसके पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट कर दी थी। सेकंड हमने इसमें की थी एलिमिनेशन रिएक्शन, बूर्ज अभिक्रिया। उसके बाद में हमने थर्ड जो रिएक्शन पढ़ी है वो पढ़ी है धातु के साथ अभिक्रिया, और फोर्थ इसकी जो रिएक्शन है वो पढ़ना पड़ा रिडक्शन अपचयन। और इसमें एक बात मुख्य ये भी ध्यान रखना, हेलो एल्केन जो पार्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि हेलो एल्केन से क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में आता है। तो हेलो एल्केन का जो पार्ट अपना जो कंप्लीट हुआ, ये हेलो एल्केन का पार्ट ही कंप्लीट हुआ अभी,
चैप्टर में बाकी से कल अपन स्टार्ट करेंगे, डाई हेलो एल्केन करेंगे, ट्राई हेलो एल्केन है, टेट्रा हेलो एल्केन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हेलो एरीन। लेकिन इसमें जो एक पार्ट जो मुख्य पार्ट जो है वो हेलो एल्केन जो है, ये आज कंप्लीट हो गया हेलो एल्केन। तो ये पार्ट बहुत इफेक्टिव पार्ट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और इसके अंदर भी जैसे देखा जाए तो आपकी ये हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी आपको बहुत प्रिपेयर। रासायनिक अभिक्रियाओं में एक बात हमेशा ध्यान रखना, बनने वाला जो मुख्य उत्पाद है उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो उसकी बार बार आप रीडिंग करोगे, इसको लिखोगे। देखो जब तक आप लिखित में नहीं करोगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा रिएक्शन में। आपको अभिकारक ध्यान रखने, रिएक्शन किस प्रकार से कहां से क्या रिमूव हो रहा है, ये माइंड में, प्रोडक्ट अपने आप आपकी समझ है क्या बनेगा। अब आपको प्रोडक्ट का यहाँ पर नहीं पता चलेगा, यहाँ ये एल्केन क्या होता है, तो ये फॉर्म आपको माइंड में होनी चाहिए। एल्केन है, एल्केन क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, ये सारे जो है अपन ने 11th क्लास में पढ़े हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ ये बता भी रहा हूँ, यहाँ पर एल्केन क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, ये भी साथ साथ में रिपीट कर रहा हूँ। तो इसकी आप मेहनत ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जितना लिखोगे उतना ही आपके तैयार होगा। और जो कैंडिडेट जो है वो लेट क्लास ले रहे हैं, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है, आज शिक्षक दिवस के दिन आज से ये काम तो स्टार्ट करो आप कम से कम, कि भाई अपने को रेगुलर जो है वो स्टडी जो है आपको रेगुलर अच्छे ढंग से करनी है। अब स्टडी के लिए तैयार होना है आपको अच्छे से, और डेली आपको कम से कम सभी सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ने हैं। बुक्स है तो बुक्स में भी थोड़ी आप सहायता ले सकते हो, बुक्स में से थोड़ा बहुत पढ़ो आप, जितना भी आपसे पढ़ा जाता है। तो ये आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन में मोनो हेलो एल्केन जो हमने पढ़ा है वो पार्ट आपका हो गया है कंप्लीट। आगे अपना डाई हेलो एल्केन वो है जो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।